नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दीपक कुमार कनोडिया और आज का वीडियो में हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक का आउटलुक, 10 अगस्त से 14 अगस्त का आउटलुक। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली प्राइस एक्शंस क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, और लास्ट वीक दैट इज़ 3 अगस्त से 7 अगस्त का कैसा आउटलुक रहा, कौन से सेक्टर्स में स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने को मिली। तो चलिए देखते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा कि निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 24,500 से 24,600 रहेगा। निफ्टी ने इस वीक अराउंड 24,570, आप देख सकते हैं 24,570 पे क्लोज हुआ और ओवरऑल वीक में अप्रॉक्सीमेटली 0.8% की रिकवरी दिखाई दी। लेकिन वीकली चार्ट पर एक लॉन्ग डोजी मिला, आप ये देख सकते हैं लॉन्ग डोजी। सिंपल वर्ड्स में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहे, पर वीक के एंड में किसी को एक साइड का क्लियर कंट्रोल नहीं मिला। अब निफ्टी के डेली चार्ट पे जाते हैं। अब निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 24382, जो अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज का जोन है। आप देख सकते हैं 200 EMA, जो येलो लाइन है, दिस जो 24382 पे है, जो कि अगर और निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है स्पेशली डेली क्लोजिंग बेसिस पर, तो अपसाइड में 24,900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर उसके लिए ब्रेकआउट 24,775 के ऊपर कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी का ये जो मोमेंटम कैंडल है, आप इसका देख सकते हैं हाई 24774 है। तो जब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा तब तक निफ्टी रेंज बाउंड ही रहेगा। डाउन साइड पर पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24380, जो कि 200 EMA का है, जो मैंने आपको बताया। इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा 24180 से लेकर 24220। तो ओवरऑल निफ्टी का व्यू कॉशियसली पॉजिटिव है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे जाते हैं तो बैंक निफ्टी ने इस वीक को अराउंड 57,746 के लेवल पर क्लोज किया और वीकली बेसिस पर रफली 0.8% की गेन दिखाई दी। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर में अभी भी क्लियर डायरेक्शनल मोमेंटम मिसिंग है। वीकली कैंडल बुलिश है, पर दोनों साइड्स पर शैडो है, इधर भी शैडो है और इधर भी शैडो है, जो इंडिकेट करता है कि बैंकिंग स्पेस में वॉलेटिलिटी और इंडिशियन दोनों प्रेजेंट है। अब डेली चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 57,400। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और इंडेक्स 56,000 से लेकर 56,700 के सपोर्ट जोन तक आ सकता है। अपसाइड पर 58,500 से लेकर 58,600 वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर बैंक निफ्टी 58,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 59,500 से लेकर 60,000 तक जा सकता है। जब तक 58,600 डिसिजली क्लोज नहीं होता है और सस्टेन नहीं करता है, तब तक बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड और सेलेक्टिव अप्रोच बेटर रहेगा। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल, इंडिया विक्स और FII डाटा की, क्योंकि नेक्स्ट वीक मार्केट एक्शन के लिए ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करते हैं। तो लास्ट वीक क्रूड ऑयल में शार्प करेक्शन देखने को मिली। क्रूड अराउंड 77 से $78 पर बैरल के जोन में क्लोज हुआ और वीकली बेसिस पर मोर देन 11% की फॉल दिखाई दी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से लोअर क्रूड जनरली पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। अगर क्रूड प्राइसेस कंट्रोल रहते हैं तो इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट और रुपी सेंटिमेंट के लिए सपोर्ट मिल सकता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एविएशन, पेंट्स, टायर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और कुछ कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स पर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात का याद रखिए, क्रूड का ट्रेंड जियो पॉलिटिकल हेडलाइन से क्विकली रिवर्स हो सकता है। अगर वेस्ट एशिया रिलेटेड टेंशन बढ़ती हैं और क्रूड शार्पली बाउंस करता है तो मार्केट सेंटीमेंट पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए नेक्स्ट वीक क्रूड में $80 के आसपास का क्लोजली वॉच करिए। बिलो दैट सेंटीमेंट सपोर्टिव रहेगा, शार्प रिवर्सल का केस में कॉशन बढ़ा रहेगा।
अब आते हैं विक्स पे, इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स फ्राइडे को अराउंड 12.15 पर क्लोज हुआ। विक्स का एब्सोल्यूट लेवल अभी भी पैनिक जोन में नहीं है, बट रिसेंट राइज क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स वोलेटिलिटी के लिए पोजिशनिंग कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट में इंटरडे स्विंग्स बढ़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बायर्स को रैंडम एंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए और ऑप्शन सेलर्स को नेकेड पोजीशंस के बजाय हैज के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर विक्स 13-14 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में शार्प इंटरडे मूव्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स का रिस्क बढ़ सकता है। अगर विक्स 11.5 के नीचे कूल ऑफ होता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अब आते हैं एफआईआई और डीआईएस के फ्लोज पर। लास्ट वीक एफआईआई ने कैश मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2,888 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। डीआई ने बाई किया सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर 7,767 करोड़ रुपीज़। सो कंबाइंड इंस्टीट्यूशनल फ्लोज 10,655 करोड़ रुपीज़ की रही। इस डाटा का सिंपल मैसेज ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। एफआईआईस भी नेट बायर्स रहे, लेकिन एफआईआई ने जो पार्टिसिपेट किया अभी वेरी एग्रेसिव बुलिश मोड में नहीं है, इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी सपोर्ट है, बट ब्रेकआउट के लिए प्राइस कंफर्मेशन स्टिल ज़रूरी है। अब हम आते हैं सेक्टर्स के परफॉर्मेंस पे। लास्ट वीक सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस निफ्टी पीएसयू बैंक की रही। इसमें देख सकते हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 5.01% गेन आया। डिफेंस सेक्टर नेक्स्ट अब स्ट्रॉन्ग रहा जो कि 4.3% रहा। वीकनेस की बात करें तो मीडिया अराउंड 3.9% डाउन रहा और निफ्टी कैपिटल मार्केट्स 1.93% वीक रहा। पीएसयू बैंक और डिफेंस में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जबकि मीडिया और कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर्स में स्टॉक स्पेसिफिक कॉशन जरूरी है, इसलिए नेक्स्ट वीक सेक्टर रोटेशन पर फोकस रखिए। तो नेक्स्ट वीक का वे फॉरवर्ड क्या है, हम फिर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे जाते हैं। सो निफ्टी के लिए 24775 ब्रेकआउट ट्रिगर है। अगर निफ्टी इसके अबव सस्टेन करता है, क्रूड ऑयल सॉफ्ट रहता है, विक्स कंट्रोल रहता है और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज कंटिन्यू होते हैं तो 24,900 से लेकर 25,000 तक अपसाइड मूव पॉसिबल है। लेकिन अगर निफ्टी 24,380 के नीचे वीकनेस दिखाता है और विक्स 13-14 के ऊपर जाता है या क्रूड में शार्प रिवर्सल आता है तो डिफेंसिव अप्रोच रखना ज़रूरी है। उस केस में 24,200 से 24,300 का सपोर्ट जोन रेलिवेंट होगा। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में 58,600 के अबव स्ट्रेंथ कंफर्म होगी, लेकिन 57,400 के बिलो कॉशन बढ़ेगा। बैंकिंग स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और इंस्टीट्यूशनल फ्लो दोनों क्लोजली वॉच करना ज़रूरी होगा। तो फाइनल व्यू मार्केट का ये है कि मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर न्यूट्रल टू माइल्डली पॉजिटिव है, बट नेक्स्ट वीक कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग का वीक है, नॉट प्रेडिक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। क्रूड, विक्स, एफआईआई, डीआई फ्लोज और निफ्टी के 24,775 क्लोजिंग बेसिस लेवल को डेली ट्रैक करिए। तो ये है दिस वीक और नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। अगर आपको ये वीकली एनालिसिस यूज़फुल लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीक आपको निफ्टी में ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या रेंज बाउंड मार्केट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ट्रेड सेफली एंड रिमेंबर स्टॉक्स माइंड रिसर्च टू रिजल्ट्स। जय हिंद। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये किसी भी स्टॉक, इंडेक्स, फ्यूचर या ऑप्शंस में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और अपनी रिसर्च के बाद ही डिसीजन लें। थैंक यू।